जो सीधे सोलापुर से होकर कन्याकुमारी की तरफ जाती है, और फिर वही ट्रेन दूसरे दिन सुबह 4 बजे वापस मुंबई की तरफ जाती है। दिन में बस 10-12 और कभी कभी तो का बच्चा मेरे पास ही आ रहा था कि तभी मुझे वो देख जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, और वहां से टंकी की तरफ भाग गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ने काट दी थी और उसका सर उसके कंधे पर गिरा पड़ा था। वो हाथ पांव हिलाते हुए तड़प रहा था। मैं डर गया और इधर उधर उस बच्चे पर हमला करने वाले को ढूंढने लगा, और फिर वहां से पीछे हटते हुए पीछे से बाहर आया और बोला, कहाँ है बच्चा? वही तो है, टंकी के पीछे खून से लथपथ पड़ा, उसकी गर्दन कट चुकी है और उसके कंधे पर पड़ी है। यहाँ कुछ भी नहीं है, आओ खुद। कोई बूढ़ा आदमी लग रहा था। ओ चाचा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज सुन वो जोर से चीखा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बेंच पर एक बूढ़े आदमी का सर कटा शरीर था और बेंच पर खून फैला हुआ था। पांव अंधेरे में भाग गया था। कुछ देर आंखें फाड़ कर देखने के बाद मैं अचानक से चिल्लाया। मैं वहां से उठकर मेरे रूम में सोने चला गया। दूसरे दिन सुबह मैंने यह हादसा मेरी माँ को बताया, तब मेरी माँ ने कहा कि शायद वो रेलवे स्टेशन भूतिया हो और वहां कुछ आत्माएं भटकती हो। वो मेरी चिंता करने लगी और जॉब छोड़ने के लिए कहने लगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे वो जॉब मिली थी। मैं उसे छोड़ नहीं सकता था।